हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने ई मस्टर रोल लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च्ड ई मस्टर रोल? राइट आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। उड़ीसा सरकार ने ई मस्टर रोल लॉन्च किया ताकि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी से किया जा सके। यह हेरफेर को भी प्रतिबंधित करेगा। ई मस्टर रोल 2 अक्टूबर 2020 से ईएसआई और ईपीएफ बकाये की न्यूनतम मजदूरी और उचित जमा को नियंत्रित करने में मदद करेगा। मजदूरी सीधे मजदूरों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। आप ये समझ गए होंगे। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गणेशी लाल जो कि गवर्नर हैं उड़ीसा के। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के समाज कल्याण निगम अंगुक जैन केंद्र ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सहायता के लिए मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख स्वास्थ्य मास्क दान किए हैं? जो कि 1 लाख स्वास्थ्य मास्क दान किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फुल डिटेल में बता दें आपको, दक्षिण कोरिया में सोशल वेलफेयर कॉरपोरेशन अंगुक जन सेंटर ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सहायता के लिए मुफ्त वितरण के लिए 1 लाख स्वास्थ्य मास्क का दान दिया है। यह कोरिया में के आर्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज एसोसिएशन और भारत में इनको सेंटर द्वारा सम्मानित किया गया था। खेप अनुमानित 150 मिलियन कोरियाई वॉन टीवीएस मोटर कंपनियों के अध्यक्ष वीनू श्रीनिवासन को सौंपी गई है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी जो कि सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट मून जे इन। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है तो उसकी करेंसी, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम की रैंक क्या है? जो कि अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में मिजोरम की रैंक है पहली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों के बीच एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैप्पीनेस रैंकिंग में मिजोरम पहले नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे है जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। यह पीड़ितों को समय पर उपचार प्रदान करेगा जिससे मृत्यु दर को कम करने में मदद मिल सकती है। और बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को घटना के पहले 72 घंटों में नजदीकी अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों।
बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र निवेश अनुसंधान प्रदाता मॉर्निंग स्टार इंडिया की एक सहायक कंपनी मॉर्निंग स्टार इंक ने किसको उसके भारत के नए प्रमुख के रूप में चुना है? जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जीजू विद्याधरन को मॉर्निंग स्टार इंक ने उसके भारत के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। बता दें आपको, स्वतंत्र निवेश अनुसंधान प्रदाता मॉर्निंग स्टार इंक की एक सहायक कंपनी मॉर्निंग स्टार इंडिया ने जीजू विद्याधरन को उसके भारत के नए प्रमुख के रूप में चुना है। वह मॉर्निंग स्टार के व्यवसाय को चलाने और भारत में ब्रांड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह ब्रांड कुलेन अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के प्रमुख और मॉर्निंग स्टार इंडिया के प्रबंध निदेशक आदित्य अग्रवाल को संयुक्त रूप से रिपोर्ट करेंगे। आप ये समझ गए होंगे। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच और कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में झुंड प्रतिरक्षा की स्थिति जानने के लिए किस राज्य में सीरो परीक्षण शुरू किया गया है? जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में सीरो परीक्षण शुरू किया गया है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीरो परीक्षण शुरू हुआ। सर्वेक्षण के पहले दिन आईसीएमआर की टीमों ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों के लोगों से नमूने एकत्र किए ताकि लोगों में एंटीबॉडी की जांच की जा सके। कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में झुंड प्रतिरक्षा की स्थिति जानने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड होते हैं सभी को मैं आपके लिए कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी आए आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर होगा 18 सितंबर। हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इस दिन को आधिकारिक रूप से विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2020 का जो थीम है विषय है बैम्बू नाओ। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से आप सभी चीज़ों को समझ सकें और एग्जाम में प्रश्न किसी भी लैंग्वेज में बदल के आए आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस प्रथम प्रतिक्रिया वाहन को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जो कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 5 बाइक एम्बुलेंस प्रथम प्रतिक्रिया वाहन को हरी झंडी दिखाई है और हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ये 5 बाइक एम्बुलेंस प्रदान की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर शहरों में जल्द ही इन बाइक एम्बुलेंसों को चलाने की योजना है। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33 और गवर्नर है कालराज मिश्रा जी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है
और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार को संभाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दिया। यह कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते के विरोध में है। नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्ना उत्सव राशन कार्ड सहित 37 लाख परिवारों को प्रति किलो कितने रुपए में चावल, गेहूं और नमक उपलब्ध करवाया जाएगा? जो कि प्रति किलो 1 रुपए में चावल, गेहूं और नमक उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें राशन कार्ड रहित 37 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को चावल, गेहूं और नमक 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा और प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। और सरकार गरीब छात्रों की शिक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए संबल योजना शुरू करने जा रही है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संबल योजना जो कि किस राज्य ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश राज्य ने। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड लॉन्च किया है। ईएसजी में ई का अर्थ क्या है? जो कि ईएसजी में ई का अर्थ है एनवायरमेंटल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएसजी फंड लॉन्च किया। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी परियोजना है जो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस थीम का पालन करने वाली कंपनियों में निवेश करके स्थायी निवेश को प्रोत्साहित करती है। कंपनियों को उल्लेखित कारकों के आधार पर एक समग्र ईएसजी स्कोर दिया जाएगा और कंपनियों द्वारा उल्लेखित कारकों पर उनका आकलन करने पर उन्हें मौका दिया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बता दें आपको, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया। विशिष्ट टर्मिनल निजी जेट विमानों के उड़ान संचालन को संभालेगा और नया टर्मिनल आईजीआई हवाई अड्डे से चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से उड़ान भरने वाले यात्रियों की आवाजाही और प्रसंस्करण का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 868 प्रति 1000 पर। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आभासी रूप से 14 श्रेणियों में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कृत किए गए? जो कि ये किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आभासी रूप से चौथी संस्थानों को 14 श्रेणियों में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिए हैं। इन्हें विश्वकर्मा दिवस समारोह पर एआईसीटीई के तहत संस्थानों को प्रदान किया जाएगा और एआईसीटीई ने अपने उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार यूएसवीए 2020 के तहत वर्ष की थीम को इंडिया फाइट्स कोरोना के रूप में प्रस्तावित किया है।
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इसका थीम क्या होगा, इंडिया फाइट्स कोरोना। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है? ये किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? 2024 तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सरकार ने मार्च 2024 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत भारत के ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू के द्वारा की जा रही है और इसके साथ ही देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट स्वच्छता कैफे वॉज इनोग्रेटेड? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।